अभी जैसे तुम्हारे और मेरा जो ज्ञान वर्त रहा है, ये जो ज्ञान वर्त रहा है, ये अर्थ पर्याय नहीं है, जिसको हम छह उपशम ज्ञान आदि के माध्यम से जानते हैं, मति शुद्ध ज्ञान का जो भेद है, ये नहीं। ज्ञान सामान्य की बात है यहाँ पे। सामान्य ज्ञान, ज्ञान भाव जो है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगे, नॉट इवन केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं, मात्र ज्ञान, दोनों में अंतर है। एक है मात्र ज्ञान, एक है केवल ज्ञान। जो मात्र ज्ञान है ना, मात्र ज्ञान, ज्ञान बस। अब वो एक समय का ज्ञान पकड़ के बताओ, तुम ये बात तो पकड़ सकते हो कि मैं जानने वाला हूं, लेकिन जो जानने वाला हुआ जो भाव तुम्हारे पकड़ में आता है ना, वो अर्थ पर्याय नहीं है, वो ज्ञान उनकी व्यंजन पर्याय है। ये समझो आप। अर्थ पर्याय सिर्फ केवल ज्ञान गम में होती है, वो एक समय में ज्ञान ने क्या परिणमन किया, वो केवल ही जानते हैं। समझे, वो सहज जानने रूप भाव से, वो केवल ही जानते हैं। ठीक। ये आप क्यों समझाते हैं, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय क्यों समझाते हैं? इसको समझने में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे तर्क ऐसे हैं जिनका खंडन किया जा सकता है। इसको समझे बिना कई सारी भ्रांतियां खड़ी होती हैं, और इसको समझने से बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाती हैं। जैसे आत्मा का अनुभव होता है, तो उस आत्मा के अनुभव में जो आत्मा जानने में आता है, ज्ञान भाव जानने में आता है ना, तो वो जो जानने भाव रूप आया, वो क्या जानने में आया? तो वो कहते जानने में तो द्रव्य आया ना, लेकिन द्रव्य ऐसे जानने में नहीं आया, आया तो पर्याय भाव से ही, है ना। लेकिन पर्याय की दृष्टि के बिना ध्रुव ध्रुव की दृष्टि के साथ वो अनुभव में आया। जो अनुभव में आया वो जो द्रव्य है, वो एक समय की पर्याय वाला था, यानी अर्थ पर्याय वाला था, या वो व्यंजन पर्याय वाला था। जैसे कहते हैं अनुभूति का काल कितने समय का है? एक समय का है। तो जो एक समय का अनुभूति का काल है, तो छद्मस के ज्ञान का विषय कैसे बना? तो जो कार्य एक समय में घटित हो गया, तो वो छद्मस के ज्ञान का विषय बना कैसे? छद्मस को मालूम चलता है एक समय में घटी हुई घटना के बारे में? चलो एक समय की नहीं पता चलती, दो समय की पता चलती होगी, तीन समय की पता चलती होगी, एक आवली की घटना तो पता चलती होगी छद्मस को। बोलो, निर्णय करो इस बात का। नहीं होती। और अनुभूति एक समय की, दो समय की, तीन समय की, चार समय की, तो छद्मस के ज्ञान का विषय कैसे बनी? क्वेश्चन उठाया कभी तुमने ये? सोचा कभी तुमने? नहीं सोचा। एक समय की अनुभूति है जी भैया, अनुभूति हुई एक समय में, और हमारा अनुभव जिसको प्रकट होता है, क्या वह अनुभव उसके ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता है जिसको प्रकट होता है? बोलो, सीधी सी बात है ना, बनता है। प्रश्न ये है कि एक आवली में घटी हुई घटना क्या छद्मस के ज्ञान का विषय बन सकती है? प्रश्न ये है। तो नहीं बनती है। तो छद्मस के आवली ज्ञान भी का जो नहीं। विषय, हाँ, तो छद्मस के ज्ञान का विषय जो अनुभव आया है, अनुभूति में जो आई है, वो वो कितने क्या समय है? का माने? तो आवलियों से अधिक माना जाएगा ना फिर वो। आवलियों से अधिक है। अब ये बात आप हमें क्यों समझाते हो? कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि कब अनुभूति होकर छूट जाती है मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो समयों में होती है ना। तो अब मुझे अनुभूति हुई है या नहीं हुई है, हो सकता है मेरे ज्ञान का विषय ना बनी हो, पर मुझे हो गई हो। उनका हम्म। खंडन करती है ये बात, हम्म। उसका खंडन करती है बात। ऐसे नहीं होती ड्यूट करती अनुभूति है, बस कि ड्यूट ज्ञान का करती विषय हुई, हाँ, ज्ञान का विषय बनी और मैंने अनुभूति प्रकट हुई और ज्ञान का विषय ही नहीं बनी। ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, किसी भी ज्ञानी के अनुभव ऐसा नहीं होता है। ये जो एक समय का अनुभव की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान की अपेक्षा से है, मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से, छद्मस के ज्ञान की अपेक्षा से ये बात नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो जो छद्मस के ज्ञान का विषय बनी है, फिर वो क्या था, वो अनुभूति क्या है? वो व्यंजन पर्याय है, वो द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। क्या कहा? रोज आंटी कुछ कहने वाले थे? नहीं, मैं कह रही थी कि जैसे हाँ, एक समय की अनुभूति तो छद्मस्त के नहीं होता, ज्ञान का विषय भी नहीं है और होती भी नहीं है भैया, एक समय की अनुभूति नहीं हाँ, होती। हाँ, हाँ, कुछ हाँ। समयों की होती है उस अनुभूति समय की होती हमेशा। है, और वो तो उस समय को कितने अनुभूति समय की? तीन चार पाँच छह ऐसे ऐसे समयों की होती है, ये कावली की। अब असंख्यात अब मैं समय वही की तो, होती है। अब वही तो असंख्यात समझा समय। रहा हूँ। समझो, कोई बात नहीं, सुनो, समझने दो। आप ये बताइए आंटी जी मुझे आगम ज्ञान से, एक आवली का जितना समय है, एक आवली का,
या छद्मस्त के ज्ञान में सामर्थ्य है एक आवली का के घटित घटना उसके ज्ञान का विषय बन सके? छद्मस्त के नहीं ज्ञान का नहीं, विषय आप बोलो ना। अनुभूति अनुभूति हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती। जो हम्म अनुभूति से आनंद आता है, आनंद प्रकट होता है, वो ज्ञान में पकड़ में आता है। तो जो परिणति और होती है अनुभूति के बाद, उससे हम्म लगता है कि हाँ, ये जो अभी मैंने जाना था वो मैं हूं। परिणति से जो आनंद आया, अनुभूति छूट गई, अनुभूति से आनंद हम्म आया, ठीक है। हम्म। आनंद के बाद वो मुनिराजो परिणति, परिणति तो बनी रहती मुनि है ना, कोई बात नहीं, परिणति बनी मुनिराजों के रहती साथ भी ऐसा ही होता है। है। नहीं, हम तो जो अपने जो प्रारंभिक भूमिका के लोगों को होती है ना, नहीं, उनकी बात मुनिराजों बता। के साथ क्या होता है? मुनिराजों के साथ क्या होता है? मुनिराजों के साथ मैं तो ये बहुत मेरा जल्दी प्रश्न है जल्दी, आपसे। हाँ, जल्दी जल्दी उनकी होती है, उनके तो ज्ञान का विषय होती होगी। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये हाँ गड़बड़ है। इसमें सुधार करने की जरूरत है हमें। और सभी छद्मस्तों का जो ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है, वो ऐसा ही कार्य करता है। यदि एक समय की पर्याय एक आवली अगर चौथे गुणस्थान वाले के ज्ञान का विषय नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो छठे या सातवें या आठवें या नौवें 10वें 11वें गुणस्थान वालों का विषय बन जाए। एक बात। दूसरी बात, कि अनुभूति प्रकट हुई, और अनुभूति प्रकट होने के बाद अनुभूति तो विलीन हो गई, और उसका जो शुद्ध परिणति वाला भाव रहा वो विषय में आया, तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहते। उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कहते। ठीक है ना? ऐसे अनुभूति प्रकट नहीं होती है, ये छल है। उसको साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव कहा है। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, मैं आत्मा हूं, ऐसा हूं का हुकार, जागतो जीव उबोच है, ज्ञान का विषय बनता है। कैसे ज्ञान का विषय बनता है? अब ये भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। ज्ञान का विषय तो क्या बनता है? ज्ञानन जानन 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 जो सहज भाव है, उस जानन जानन भाव में अस्तित्व भाव से जो हमारे को स्थिरता प्रकट होती है, हूं कैसा हूं, वह चैतन्य भाव। वह चैतन्य भाव कैसा है? जानन जानन स्वरूप है। जानन जानन स्वरूप में जानने वाला, ऐसा नहीं, जानन जानन भाव में है भाव, जो अनुभव में आता है, प्रकट होता है। वह अनुभव भाव ही वास्तव में अनुभूति का विषय होता है। अब इसके मैं दो प्रमाण दूंगा। पहला प्रमाण तो बाबूजी का देता हूं। बाबूजी से प्रश्न पूछा गया कि अनुभूति हुई होगी, हमें पता नहीं लगी होगी, क्योंकि हमें अंतरंग में अपने शुद्ध भाव या शुद्ध परिणति का भाव तो आता है। तो बाबूजी ने कहा ऐसा छलग्रहण नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। इसने कहा तुम्हें अनुभूति हो और मालूम भी ना चले, ऐसा नहीं होता है। अनुभव है, और वह अनुभूति ज्ञान का विषय बनती है, नियम से बनती है, पक्की बातें बनती है। और वह कैसे ज्ञान का विषय बनती है, हमारे जानने में कैसे आती है? कि वो 2 4 5 समय की नहीं होती है, उसमें एक धारा होती है। कितनी बड़ी धारा होती है उसमें? कॉन्टिन्यूटी होती है उसमें। क्या कॉन्टिन्यूटी होती है उसके अंदर? कि वह इतने समय की कॉन्टिन्यूटी रहती है कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय बन सके। ये मैं बता रहा हूं आपको कैसे रहती है, वो मैं समझाता हूँ। जैसे एक तालाब के बीच में पत्थर फेंको, तालाब के बीच में पत्थर फेंको तो क्या बनेगी? वहां से लहर बनेगी। किनारे तक लहर कौन सी आएगी बताओ? क्या सभी लहर किनारे तक आती हैं, या कुछ लहर किनारे तक आती है? बोलो, कुछ आती हैं क्या जो नियम है? स्टार्टिंग वाली होती हैं। लहर के किनारे तक आने का नियम बताओ क्या है? नेहा दीदी आप शांति रखो, औरों से पूछने दो। जो लहर उठी है ना तालाब में बीच में से और किनारे तक आई है, उसके किनारे तक आने का एक नियम है। एक नियम है, उस नियम को फॉलो किया है उसने तो आई है यहाँ पे। क्या नियम है बोलो? स्कूल में पढ़ा होगा तुमने, फ्लो, मैं समझा पीछे देता हूँ। से अनंत लहरें उठेंगी, वो पुष्कर लगातार लहरें जो निकलती हैं वो उसके हाँ, कारण आती हैं। लहर में कॉन्टिन्यूटी, जिस लहर की क्रमबद्धता होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, वो तो आएगी किनारे पर। और जिसकी लय बीच में टूट जाएगी, जिस लहर की लय बीच में टूट जाएगी, वो किनारे पे नहीं आ सकती। क्योंकि अगली लहर को पिछली लहर का क्या चाहिए? भाव चाहिए। जब अगली लहर उठेगी ना, अगर पिछली लहर विलीन हो गई, तो अगली लहर उठ नहीं सकती। अगली लहर जो क्रिएट की है, जो आगे आने वाली जो लहर है, उसको पीछे वाली लहर ने क्रिएट किया, बनाया है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यदि पीछे वाली लहर ही मिट गई, तो आगे लहर नहीं आ सकती। जब लहर आना बंद होती है तो कैसे बंद होती है? कि लहर उठना बंद होती है, तो लहर आना बंद होती है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यदि वो लहर अपने आप ही उठ के बंद हो सकती है, तो लहर बनती रहनी चाहिए, हमेशा बनती रहनी चाहिए। निमित्त की आवश्यकता नहीं है वहां पे। इसको कहते हैं पर्यायों की क्रमबद्धता। इसको एक जगह पे ऐसा भी कहा, अनंत क्षण पूर्ववर्ती पर्याय।
कहा तत्समय की योग्यता से पहले एक नियम समझाया, अनंतर पूर्व वो पुरुषार्थ क्षणवर्ती की पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर पुरुषार्थ की अपेक्षा से सेम टू सेम यही पुरुषार्थ, ऐसा का ऐसा पुरुषार्थ अनुभूति के काल में होता है। क्या होता है कि जो अनुभव की पर्याय प्रकट हुई, जो अनुभूति प्रकट हुई, वो उसकी एक धारा प्रवाह होता है, उसका एक कॉन्टिन्यूटी होती है उसकी। और उसकी कॉन्टिन्यूटी कितने समय तक रहती है? मैक्सिमम इतने समय तक रहेगी कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय बन सके। यदि वो कॉन्टिन्यूटी कहीं पे भी बीच में टूटी है, कहीं पे भी, तो वो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। ऐसा क्यों?